हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 49। परिणामे पूर्वरूपं त्यजेत्तत्क्षीररूपवत् मृत्सुवर्णे निवर्तेते घटकुण्डलयोर्नहि 50। घटे भग्नेन मृद्भावः कपालानामवेक्षणात् मैवं चूर्णेऽस्ति मद्रूपं सुवर्णरूपं त्वतिस्फुटम्। परिणामे पूर्वरूपम। परिणाम माने कि पूर्व रूपम। जब परिणाम माने कि परिवर्तन होता है, पूर्व रूपम त्यजेत। परिणामी कारण उसको कहते हैं कि जहां पर पूर्व रूप का त्याग हो जाता है। कल हमने देखा क्षीर रूपवत, लेकिन मृत और सुवर्ण में निवर्तित, तो विवर्त कार्य है। मृद से जब घट की उत्पत्ति होती है तो वो विवर्त है, परिणाम नहीं है। घट कुंडलयोः नहीं, अब किसी भी प्रकार से परिणाम रूप नहीं है वहां पर, क्योंकि मृद तो मृद रहती है। तो एक मन में शंका आती है, तो ये शंका अगले श्लोक में दर्शाते हैं कि आपने आगे कहा मिट्टी में जो पिंडाकार है, वो पिंडाकार मिट्टी जो है वो अभी घटाकार हो गई, तो उतना परिणाम आया। आप समझो, आकार की दृष्टि से परिणाम है, लेकिन मिट्टी जिसको कहते हैं, मिट्टी जिसका स्वरूप, मिट्टी का जो स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप समझो,
और इसीलिए शंका करते हैं ये। घटे भग्न न मृद्भाव, बोले कि जब घट का नाश होता है, घट जब टूट जाता है तो वह मृद नहीं है। क्यों? कपालानाम अवेक्षणात्, अवेक्षणात्, क्योंकि कपाल माने कि टुकड़े, घट के टुकड़े जो है वो टुकड़े हम देख रहे हैं, वहां मिट्टी नहीं है, वो तो कपाल टुकड़े हैं। तो ये टुकड़े हैं ऐसा हम कहते हैं। तो बोले कि वो चूर्ण कैसे? मा एवं चूर्णे अस्ति, लेकिन वही जो टुकड़ा आप कह रहे हो वो टुकड़े का उपादान भी मिट्टी ही है, आप समझो। जो घटे जब टुकड़ा हो जाता है तो वो टुकड़े को अगर चूरना, चूर्णे अस्ति मद्रूपम, तो अगर आप कहते हो कि न निवर्तेते मा एवं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप कहेंगे मा एवं माने कि आप कह रहे हो कि मृद जो है वो विवर्त कारण है, परिणामी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो वो घट जब नाश होता है तो वो तो हमें टुकड़े के रूप में दिखता है। तो बोले नहीं नहीं, कपालानाम अपि नाशे मृद्भाव उपलब्ध ही स्याद, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कपाल का भी चूर्ण बना देते हैं तो वो चूर्ण तो मृद भाव ही है। आप देखो, मृद रूपम उपलब्धि ही। अब सब तो घट और मृद में थोड़ा ये शंका रहेगा, तो इसलिए कहते हैं स्वर्ण रूपम तो अतिस्फुटम। अगर सुवर्ण का आप दृष्टांत लेंगे तो अतिस्फुटम बहुत स्पष्ट है। हार के रूप में भी जो होता है वो सुवर्ण ही है। 22 कैरेट के सुवर्ण से आपने हार बनाया है तो हार भी 22 कैरेट का ही है, आप समझो। वहां जो सुवर्ण है वो सुवर्ण 22 कैरेट का ही रहेगा। अब हार को जब तोड़ देंगे तभी वो 22 कैरेट का ही सुवर्ण रहेगा। तो सुवर्ण में हम ये स्पष्ट देख सकते हैं। घट में एक आकार रहेगा तो उसमें काठिन्य आएगा, फिर टुकड़ा हो जाएगा, फिर चूर्ण होगा। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि ये विवर्त कार्य जो है, कुंडल यो हो, आप देखो कंगन कुंडल, आप देखो मुकुट किरीट, ये सब जो है उसमें सुवर्ण स्पष्ट है, आप समझो। किसी भी प्रकार से वहां शंका नहीं कर सकते, क्योंकि सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहेगा। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि सुवर्ण रूप में ये बात जो हम कह रहे हैं, विवर्त कार्य की बात जो कर रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट है, और इसलिए इसमें कोई शंका करने की संभावना नहीं है, आप समझो। तो बोले कि जिस प्रकार से आप मृद और सुवर्ण को विवर्त कारण मानते हैं, तो उसी प्रकार से दूध और तो ये शंका हो सकती है कि नहीं नहीं, ये दूध और क्षीर की आप बात कर रहे हो, उसको भी हम विवर्त क्यों नहीं कहे। तो आगे के श्लोक में कहते हैं
क्षीरादो परिणामोस्तु क्षीरादो परिणामोस्तु पुनस्तद्भाववर्जनात् एतावता मृदादीनां दृष्टान्तं न हीयते क्षीरादो। अब देखो क्षीर आदि जो है परिणाम अस्तु, तो बोले कि क्षीर आदि में आप परिणाम क्यों कहते हो, उसमें भी आप विवर्त कह दो। नहीं, क्यों? क्योंकि अवस्थान्तरम आपाद्यमानयोः, दूध एक अवस्था है, दही दूसरी अवस्था है। अब देखो अन्य प्रकार की अवस्था प्राप्त कर दी है। क्षीरादिवद एव अवस्थान्तरम आपद्यमानयोः तयोः विवर्त दृष्टान्तता न भवेत। जिस प्रकार से क्षीर पहले था वो प्रवाही है और मीठा है, और अब वो दही बन गया, मन की वो घट है और वो जो है खट्टा है, तो परिणाम आया। आप समझो, तो क्षीर के समान सुवर्ण और मृद में भी परिणाम आया है, ऐसा अगर आप कहेंगे। क्षीरादो परिणामस्तु पुनस्तद्भाव वर्जनात्। क्यों? तद्भाव वर्जनात्, एक बार दूध दही बन गया, फिर वो दही दूध नहीं बन सकता। आप देखो पुनः तद्भाव वर्जनात्, दही से पुनः दूध बन नहीं सकता है, आप समझो। लेकिन ये सुवर्ण जो है एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते। अब तो जो सुवर्ण और मृद का हम दृष्टांत देते हैं उसमें तो ये नहीं हीयते, जो उनका जो अवस्था है, उनका जो भाव है, मृदत्व जो है उनका नाश नहीं होता, सुवर्णत्व का नाश नहीं होता है, वहां क्षीरत्व का नाश हो गया। अब और इसीलिए दृष्टान्तत्व न हीयते, वो दृष्टांत जो है मृद और घट या सुवर्ण और कुंडल का जो दृष्टांत है वो त्याज्य नहीं है, यह त्याज्य नहीं है, क्योंकि वो विवर्त कारण है। पहले सुवर्ण था, बाद अभी भी सुवर्ण है, और बाद में भी वो सुवर्ण रहेगा। हमने आगे देखा तीनों काल में वो मृद है, तीनों काल में वो सुवर्ण है, लेकिन क्षीर आदि में वो नहीं हम देख सकते। क्षीरस्य पूर्व रूप परित्याग पुरस्सरम अवस्थान्तर प्राप्ति ही सद्भावात् परिणामे। आगे जो हमने व्याख्या देखी थी ना कि पूर्व जो अवस्था होती है, पूर्व जो रूप होता है, उनका त्याग करके एक दूसरे प्रकार के रूप में प्रकट होते हैं, और पूर्व रूप का त्याग हो गया है, आप समझो, उसे परिणामी कहते हैं। लेकिन मृत सुवर्ण तो अवस्थान्तर उत्पत्ति सद्भावे पी, मृद और सुवर्ण जो है अन्य प्रकार की अवस्था मानी कि मिट्टी अभी घटाकार दिखती है, सुवर्ण जो है वह हार आकार यानी कुंडल आकार दिखती है, कंगन आकार दिखता है। अवस्था बदल गई लेकिन सुवर्ण रूप नहीं बदला है, आप समझो। पूर्व रूप त्याग अभावात, पूर्व रूप का त्याग का अभाव है वहां पर, और उसी को तो हम विवर्त कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि भले वो पिंडाकार से घटाकार हो या वो बिस्किट आकार जो है, अब सुवर्ण जो है वो एक आकार से दूसरे आकार में होता है सुवर्ण, लेकिन सुवर्ण जो है, सुवर्ण रूप जो है, उसका परित्याग नहीं होता। पहले भी वो सुवर्ण था, अभी भी सुवर्ण है, बाद में भी वो सुवर्ण ही रहेगा, आप समझो। और इसीलिए मृद और सुवर्ण में हम परिणाम कारण नहीं देख सकते। अवस्था बदलती है लेकिन सुवर्ण रूप और मृद रूप जो है उनमें किसी प्रकार से भी परिवर्तन नहीं होता है, और इसीलिए दृष्टान्तत्वं न हीयते। और इसीलिए मृद और सुवर्ण में जो है दृष्टांतता जो उनकी है, वो दृष्टांतता का त्याग हमें नहीं करना है। अब देखो
तो बोले कि ठीक है। तो परिणामवाद भी हम नहीं स्वीकारते हैं। आप समझो, ब्रह्म से ये जगत की उत्पत्ति हुई जब हम कहते हैं, तो उसमें किसी प्रकार से परिणाम, किसी प्रकार का परिवर्तन, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। उसी प्रकार से जो वैशेषिक है या तो फिर नैयायिक लोक जो है वो आरंभवादी है। अब तो हम कहते हैं कि वेदांत में हम आरंभ का भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब समझो, आरंभवाद भी हम नहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि व्यक्त से अव्यक्त है, अव्यक्त से व्यक्त है। अब किसी भी प्रकार से आरंभ का हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार से परिणामवाद हम नहीं स्वीकारते, उसी प्रकार से आरंभवाद को भी हम नहीं स्वीकारते। आप समझो, विवर्तवाद ही हम स्वीकारते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, आरंभवादिनः कार्ये आरंभवादिनः कार्ये मृदो द्वैगुण्यमापतेत् मृदो द्वैगुण्यमापतेत् रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कार्यकारणयोः पृथक् कार्यकारणयोः पृथक्। आरंभवादिनः कार्ये मृदः द्वैगुण्यमापतेत्। जो आरंभवादी है वो ऐसा कहते हैं। अब समझो, आरंभवादी माने कि वो स्वीकारते हैं कि पहले घट नहीं था, अभी घट का आरंभ हुआ। अब समझो ये, अब देखो, तो हम कहते हैं कि आरंभवादी न कार्य, घटादि जो कार्य है, मिट्टी के जो घटादि कार्य है, मृदः द्वैगुण्यमापतेत, उनकी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो मिट्टी में अब दो प्रकार के गुण हो गए, द्वैगुण्यमापत। क्यों? पहले कारण रूप मिट्टी थी, अब कार्य रूप मिट्टी है। आप देखो, तो कार्याकार मिट्टी भी है और कारणाकार मिट्टी भी है। तो आपकी मिट्टी दो प्रकार की हो गई। अब तो घटादि में जो कार्य में जो मिट्टी है, मिट्टी एक है, लेकिन जब वो घट बनती है तो कार्य रूप भी बन जाती है। और इसीलिए कार्य रूप मिट्टी जो है दो है। रूप स्पर्शादयः प्रोक्ताः, उतना ही नहीं, कार्य कारणयोः पृथक्। वो कहते हैं रूप स्पर्श आदि जो है, कार्य और कारण दोनों में अलग अलग है। मिट्टी जो है उनका एक रूप है, घट है उनका दूसरा रूप है। आप समझो ये ठीक से, ये आरंभवादी कहते हैं। स्पर्श में भी है, अब वो कह रहे हैं प्रोक्ताः, आरंभवादी ऐसे कहते हैं कि मिट्टी का रूप, मिट्टी का स्पर्श आदि जो है वो अलग है, और घट का जो रूप और स्पर्श जो है वो अलग है। अब कार्य घट का रूप स्पर्शादि अलग है, और मिट्टी जो कारण है उनका रूप स्पर्शादि अलग है, दोनों अलग है। और इसीलिए अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। अब देखो, रूपादीनां गुणानां कारक वेदस्य तैहि अंगीकृतत्वादिति भावः। वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो दोनों को अलग समझते हैं। देखो, इसलिए मैं हमेशा दृष्टांत देती हूं कि जब आप कहते हो कि ये घट है, आप देखो, तो आपकी आंख की चक्षुरेंद्रिय की दृष्टि से हम देखते हैं ये घटाकार है। आप देखो, लेकिन अगर आप स्पर्श करेंगे तो स्पर्श जो है, स्पर्शेंद्रिय जो है, अब समझो, घट जो स्पर्शेंद्रिय का जो ज्ञान होता है, वो स्पर्शेंद्रिय का जो ज्ञान है वो मिट्टी का ज्ञान है या घट का ज्ञान है? अब देखो, स्पर्श जब आप करते हैं तो वो स्पर्श मिट्टी का स्पर्श है या घट का स्पर्श है? अब वही जो घट है
अगर वो स्वाद की दृष्टि से देखेंगे तो स्वाद मिट्टी का है या घट का है। उसी प्रकार से गंध, मिट्टी के घड़े में जब हम जल भरते हैं तो जल जब हम भरते हैं तो एक सुगंध आती है। अब मुझे कहो, वो सुगंध जो है वो घट की है या मिट्टी की सुगंध है? अब देखो, वो दोनों को अलग मानते हैं, लेकिन हम अलग नहीं मानते। आप समझो, अब समझो ये ठीक से, पृथक जो कहते हैं, रूप और स्पर्श पृथक जो कहते हैं, वो पृथक नहीं है। आप समझो, हमें ऐसा दिखता है कि दोनों अलग है, क्योंकि पिंडाकार मिट्टी है और घटाकार मिट्टी है, तो वो रूप हमें अलग दिखता है। स्पर्श में भी हम पिंड का स्पर्श करते हैं तो हम पिंडाकार का स्पर्श करते हैं, घट का भी आकार का स्पर्श हम करते हैं। आप समझो ठीक से। फिर भी अगर सही में स्पर्श को हम कहेंगे, आपकी एक ही इंद्रिय कहती है कि ये घट है। आप समझो ठीक से। लेकिन वो पृथकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पर्शेंद्रियों को जिसका स्पर्श होता है वो घट का स्पर्श नहीं है, मिट्टी का स्पर्श है। आपके स्वादेंद्रिय को जो स्वाद का ग्रहण होता है वो स्वाद घट का स्वाद नहीं है, वो स्वाद जो है मिट्टी का स्वाद है। गंध भी मिट्टी की है। आप समझो ठीक से। उतना ही नहीं, शब्द जिसको कहते हैं ना, मात्र रूप स्पर्श क्यों आप कहते हो, शब्द भी देखिए आप। शब्द माने अब जब नया घड़ा हम लेते हैं ना तो हम उसको शब्द करते हैं, उसको टकोरते हैं। तो उसके जो शब्द जो है, शब्द से हमें समझ में आता है कि ये घट में कि कहीं पर भी किसी प्रकार से क्रैक है कि नहीं। अब तो वो हमें समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम अगर ऐसा कहें कि नहीं ये जो ध्वनि जो है, शब्द जो है वो घट का शब्द है, अगर आप कहेंगे, आप ठीक से समझो, तो अतिव्याप्ति होती है। क्यों? अगर ये ध्वनि घट की है तो जो धातु का घट है उसमें भी उसी प्रकार का ध्वनि होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। धातु के घट की ध्वनि और मिट्टी के घट की ध्वनि जो है वो अलग है। आप देखो, और इसीलिए ध्वनि घट की नहीं है। आप देखो, ध्वनि जो है, शब्द जो है वो घट का शब्द नहीं है, मिट्टी का है। हमें समझ में आता है, जब ध्वनि हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये धातु का घट है, ये मिट्टी का घट है। अब तो शब्द जिसको कहते हैं, स्पर्श जिसको कहते हैं, स्वाद जिसको कहते हैं, गंध जिसको कहते हैं, वो तो मिट्टी का है। तो फिर एक रूप कैसे मिट्टी का, घड़े का हो गया? अब देखो, आप अगर उसको अलग करेंगे ना, अलग कहेंगे, इसलिए ये दोष आप देख रहे हैं। द्वैगुण्य मापते पृथक कहते हैं वो लोग, आरंभवादिनः प्रोक्ता कार्य कारणयोः पृथक। कार्यों और कारण का रूप स्पर्श आदि वो पृथक है, अलग है, ऐसा कहते हैं। और इसलिए वो दोष देखते हैं कि मिट्टी जो है वो परिणामी और आरंभवादी, घट का आरंभ हुआ ऐसा कहते हैं। तो वो हमें स्वीकार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शब्द है, स्पर्श है, रस है और गंध जो है वो तो मिट्टी का है। अब समझो, और इसीलिए आरंभवाद का भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। मिट्टी में दो गुण आ जाते हैं ऐसा नहीं है। आप समझो, पहले कारण रूप मिट्टी थी, अब कार्य रूप मिट्टी है। तो सही में क्या हुआ, आगे आएगा ये सब, आप समझना ठीक से। ब्रह्म में कारणत्व जो हम स्वीकारते हैं, मृद में हम कारणत्व जो स्वीकारते हैं, वो क्यों स्वीकारते हैं, आगे आएगा ये सब। अब देखो,
और इसीलिए कहते हैं कि वो आरंभवाद जो है वो उपेक्षा करने योग्य है। आप समझो ठीक से है, क्योंकि वो कहते हैं कि कार्य रूप मिट्टी और कारण रूप मिट्टी। हम नहीं कहते, मिट्टी तो वही की वही है। और इसीलिए आगे कहते हैं, क्योंकि कार्य जिसको हम कहते हैं वो कार्य को हम सत्य नहीं मानते। आरंभवादी मानी कि वो समझते हैं कि नए घड़े का आरंभ हुआ, जो घड़ा सत्य है। अब देखो, घड़े को भी वो सत्य मानते हैं और मृद को भी वो सत्य मानते हैं। अब समझो, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। कारण सत्य होता है, कार्य कभी भी सत्य नहीं है। आप समझो, अगर वो सत्य है तो फिर ये गुण आदि हम देख सकते हैं उसमें। और इसीलिए आगे के श्लोक में समाधान करते हैं। मृत सुवर्णमयश्चेति मृत सुवर्णमयश्चेति दृष्टांत त्रयमारुणिः दृष्टांत त्रयमारुणिः प्राहातो वासयेत् कार्य प्राहातो वास्य का प्राहातो वासयेत् कार्यानृतत्वं सर्ववस्तुषु प्राहातो वासयेत् कार्यानृतत्वं सर्ववस्तुषु। मृत संवर्णमयश्च इति दृष्टान्तत्रयमारुणिः। श्वेत केतु के पिताजी उद्दालक जो है, अरुणस्य पुत्रः उद्दालकाख्यः कश्चित् ऋषिः। छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय में यह है कि अरुण के जो पुत्र थे वो उद्दालक ऋषि जो थे, और उनका पुत्र था श्वेत केतु। तो वो 3 दृष्टांत देते हैं। आप देखो, मृत सुवर्णमयश्च इति, तो 3 दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं क्या? प्राहतो वासयेत कार्यानुतत्वम, जो कार्य है अनृत है, मिथ्या है। आप देखो, कार्य कभी सत्य नहीं हो सकता है। तो इनके लिए 3 दृष्टांत देते हैं। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं जगतं विज्ञातं भवति। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन ज्ञानेन। देखो बहुत सुंदर, एक मृत पिंड का आपको ज्ञान हो गया तो मृण्मय संपूर्ण जो जगत है उसका ज्ञान आपको हो जाएगा। क्योंकि जो मृद है वो तो सर्वत्र है। मृद उपादान कारण है, तो जहां जहां कार्य रहेगा वहां कारण रहेगा। यथा सौम्य एक सुवर्णेन ज्ञानेन सर्व सुवर्णमयम जगतम विज्ञातम भवति। एक सुवर्ण का आपको ज्ञान हो गया तो सुवर्णमय जगत जो है उनका ज्ञान आपको हो ही जाएगा। ये सुवर्ण है। यथा सौम्य एक नख निकृंदन ज्ञानेन सर्वलोहमयम जगतम विज्ञातम भवति। नख निकृंदन, हम सोचते हैं कि ये प्रदेश का है, नहीं। नख निकृंदन नेल कटर। अब एक नेल कटर माने कि नख निकृंदन जो है वो लोहा है। एक लोहे का ज्ञान यहां हो गया तो लोहमय जगत जो है उनका ज्ञान हो ही जाएगा। तो वहां 3 दृष्टांत देते हैं। आप समझो, कार्ष्ण्याय स्वयं इत्येवं सत्यम। कार्ष्ण्य मानी लोहा। आप देखो, तो ये कार्ष्ण्यमयम जगत जो है, तो कार्ष्ण्यमयम जगत जो है उसमें कार्ष्ण्य में लोहमय जो जगत है उसमें लोह ही सत्य है। आप समझो, उनके जो कार्य में उनकी कोई सत्यता है ही नहीं। एतेन वाक्य संदर्भेण कार्य से अनृतत्व मृत सुवर्णयोः रूपम दृष्टांत त्रयम् उक्तवान्। और इस प्रकार से कहते हैं कि इस प्रकार से प्राह अतः वासयेत् कार्य अनृतत्वं सर्ववस्तुषु। वासयेत्, अब जब हम कहते हैं कि घट है तो घट में भी क्या है? मिट्टी है। आप समझो,
वस्तु तो मिट्टी ही है। आप जब अलंकार कहते हो, आभूषण कहते हो, लेकिन आभूषण जब कहते हैं तो वस्तु तो वहां सुवर्ण ही है, आप समझो। अतः कार्य अनृतत्वम सर्व वस्तुषु। तो ये 3 दृष्टांत क्यों देते हैं? अतः भूत भौतिक रूपेषु वस्तुषु कार्य अनृतत्वम वासितम कुर्याद इत्यर्थः। जिस प्रकार से ये 3 दृष्टांत के द्वारा हमें दर्शाया कि कार्य जो होता है वो हमेशा मिथ्या होता है, अनृत होता है। तो बोले ये 3 दृष्टांत क्यों दे? अतः एवं बहुषु मृदादिषु कार्य अनृतत्वम उपलब्धम। बहुषु माने कि अनेक दृष्टांत के द्वारा ये स्पष्ट करते हैं कि कार्य हमेशा अनृत मिथ्या होता है, कार्य में किसी प्रकार से भी सत्यता होती नहीं है। उसी प्रकार से सर्व वस्तुषु, उसी प्रकार से ये दृष्टांत को हमें अब कहां पर योजित करना है? अब सर्व वस्तुषु, सर्व वस्तु में यही तर्क जो है वो तर्क का प्रयोजन करना है हमें। तो ये भूत भौतिक जगत है वो भी क्या है? भूत भौतिक रूपेषु वस्तुषु। अब देखो ये संपूर्ण जगत कार्य है, आप समझो। जगत अगर कार्य है तो फिर वो क्या हो जाएगा? अनृतत्वम कुर्याद, तो वो अनृत हो ही जाएगा। तो निश्चय हमें करना है, आप समझो। कारण सत्य है और जो कार्य है वो हमेशा मिथ्या ही होता है। और इसीलिए उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को कहते हैं ये कि कारण सत्य होता है, कार्य मिथ्या होता है। ये दर्शाने के लिए ये 3 दृष्टांत देके कहते हैं कि संपूर्ण जगत इसी प्रकार से। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम। हम देख के गए कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र, सद्ब्रह्म मात्र है। ये जगत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, वाचारंभणम विकारो नाम दे, आपकी वाणी में वो जगत शब्द है। लेकिन अगर ढूंढने जाएंगे, खोजेंगे, विवेक करेंगे, विवेक विचार करेंगे, तो हमारे सामने जो अन्वेषण जब हम करते हैं, तो विवेक विचार के द्वारा जब अन्वेषण हम करेंगे तो जो वस्तु है वो तो क्या है? सद है, चिद है, आनंद है। आप समझो, सर्व वस्तु, जगत की किसी भी वस्तु को आप पकड़ लिए उसी में यही रहेगा। और उतना ही नहीं, एक कारण का ज्ञान हो गया, संपूर्ण कार्य का ज्ञान हमें हो ही जाएगा। क्योंकि वो संपूर्ण जो है मृण्मय जगत है, सुवर्णमय जगत है, कार्ष्ण्यमय जगत है। तो कार्ष्ण्याय समिति, तो ये जगत जो है वो जिस प्रकार से ये मृण्मय जगत है, सुवर्णमय जगत है, उसी प्रकार से ये जगत ब्रह्ममय जगत है। क्योंकि वो उपादान कारण है। और इसलिए कहते हैं कि अनेक दृष्टांत के द्वारा हमारे मन में ये स्पष्ट करते हैं कि कारण ही सत्य होता है, कार्य हमेशा सदा सर्वदा मिथ्या ही होता है। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर जो था एकस्मिन् ज्ञानेन कस्माद् एकस्मिन् ज्ञानेन सर्वज्ञा विज्ञातम भवति। दालक मुनि जो है श्वेत केतु, देखो ये बहुत सुंदर है कि 12 वर्ष तक अपने बालक को अपने साथ रखना है। 12 वर्ष का हो जाए उनको गुरुकुल भेजते हैं। गुरुकुल में जाके फिर वो क्या करते हैं? गुरु के गुरुकुल में रहकर वो विद्या अर्जन करते हैं। तो श्वेत केतु को 12 वर्ष तक उद्दालक ऋषि ने अपने पास रखा, सब अध्ययन करवाया। 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक गुरुकुल में रखा। अब श्वेत केतु जो था अत्यंत तेजस्वी बालक, तो वो अपने गुरु के अत्यंत प्रिय शिष्य बन गया था। और गुरु ने जितना भी उनको अध्ययन करवाया, सब अध्ययन उनको बहुत ठीक से हो गया। और इसलिए 12 वर्ष के बाद
जब 24 वर्ष का वो हुआ और जब वो वापस आया, पुनः पिताजी के पास आया, तो उनके मन में एक अभिमान, अहंकार था। तो उनके वर्तन में भी वो अहंकार दिख रहा था। तो उद्दालक मुनि ने जब देखा कि मेरे पुत्र ने विद्यार्जन तो किया है, विद्या संपादन किया है, लेकिन विद्या के साथ साथ उनके मन में गर्व भी है। आप देखो, विद्या विनय संपन्न, विद्या के साथ विनय होना चाहिए। तो उनके वर्तन में उनके जो भाव थे ना, आप देखो, वो दिख रहा था। और इसीलिए उद्दालक मुनि ने एक दिन उनको अपने पास बुलाया और ये प्रश्न किया कि आपने गुरु जी के पास बहुत कुछ अध्ययन किया है, बहुत विद्या संपादन कर ली है, लेकिन क्या आपके गुरु जी को आपने ये प्रश्न पूछा था क्या? एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। एक के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान हो जाता है। अब देखो, अहंकार ऐसा था ना, तो अहंकार के कारण उद्दालक ने प्रश्न जब पूछा, ऋषि उद्दालक ने जब प्रश्न पूछा, तो पुत्र श्वेत के तो उत्तर क्या देता है? आप देखो, मैं ये मानता हूं कि मेरे ऋषि को ये ज्ञान नहीं था। आप समझो ये ठीक से। आपने पूछा कि नहीं, ये प्रश्न था, लेकिन उत्तर क्या देता है? मैं नहीं मानता कि गुरु के पास ऐसा कोई ज्ञान था। क्यों? अगर ऐसा ज्ञान उनके पास होता तो मैं तो उनका श्रेष्ठ शिष्य था। देखो, ये दूसरा अभिमान। व्यवहार में तो अभिमान अभिव्यक्त होता ही था, लेकिन जब प्रश्न पूछा तभी भी ये दो प्रकार से अभिमान अभिव्यक्त हो, अहंकार उनका अभिव्यक्त हो गया। मैं तो उनका श्रेष्ठ शिष्य था, अगर ऐसा कोई ज्ञान होता तो गुरुजी अवश्य मुझे उनका अध्ययन करवाते। तो उद्दालक मुनि ने विचार किया कि पुत्र को व्यवहार में भी अभिमान अहंकार प्रकट हो रहा है। अब मैंने जब प्रश्न पूछा तो प्रश्न का उत्तर देने में भी उनके मन में अहंकार है। तो उद्दालक ऋषि ये दृष्टांत देते हैं उनको, क्योंकि वो कहता है, और उद्दालक ऋषि जब कहते कि नहीं ऐसा है, तो श्वेतकेतु कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो उद्दालक मुनि ये तीन दृष्टांत देते हैं। सौम्य माने प्रिय पुत्र। यथा सौम्य एक मृत पिंडेन ज्ञानेन सर्व मृन्मयम जगत विज्ञातम भवति। हे पुत्र, एक मृद पिंड का अगर आपको ज्ञान हो गया तो संपूर्ण मृणमय जगत जो है आपके लिए विज्ञातम हो जाएगा। अब जानेंगे उनको। अब तो वहां जो दृष्टांत था किसके लिए था? एकस्मिन् ज्ञाने सर्व विज्ञातम, एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। आप समझो, तो एक कारण, एक उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है। उसमें ज्ञान के साथ साथ ये भी कहा कि सौम्य, आप सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम्। तो वहां ये दृष्टांत के द्वारा जो है दो बात सिद्ध हुई है। एक तो सर्व का ज्ञान भी होता है, दूसरा जो है कि कारण सत्य होता है, कार्य मिथ्या होता है। तो दो बात वहां हुई है ना, और इसीलिए आप समझो, कार्य से सत्य अनुतांश द्वय रूपत्व। अब नहीं, कार्य अनुतत्व अनुसंधान किमर्थम उत्तम इत्याशंक्य कारण ज्ञानात् कार्य ज्ञान सिद्धयः अति अभिप्रायेण। तो बोले कि ये कार्य अनुतत्व जो अनुसंधान, मानी कार्य का अनुतत्व मिथ्यात्व जो अनुसंधान यहाँ किया है वो किस अर्थ से किया है? इसलिए किया है क्योंकि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान सिद्ध होता है। और इसीलिए आगे के श्लोक में समझाते हैं,
कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम चापि सोवदत, कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम चापि सोवदत, सत्य ज्ञाने अनृत ज्ञानम, सत्य ज्ञाने अनृतम ज्ञानम, कथमत्र उपपद्यते, कथमत्र उपपद्यते। तो बोले वहां जो उद्दालक मुनि का उद्देश्य जो था, वो उद्देश्य कारण सत्य और कार्य मिथ्या ये कहने का नहीं था। वहां तो एक ही कारण था। ये जो दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत के पीछे जो कार्य उनका उद्देश्य, वो उद्देश्य क्या था? कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम चापि सोवदत। उन्होंने जो कहा वो तो क्या कहा? एक मृद पिंडेन ज्ञानेन सर्वं मृण्मयं जगत विज्ञातम भवति। तो वहां तो ये कहा कि कारण मृद का ज्ञान होने से कार्य जो है उनका भी ज्ञान हो जाता है। वो वहां पर कहा सत्य ज्ञान अनृत ज्ञानम कथमत्र उपपद्यते। तो वो कहां पर कहा? वो वाक्य में तो कहां पर भी ये सत्य और अनृत की बात ही नहीं, सत्य मिथ्या की बात है ही नहीं कि सत्य के ज्ञान से अनृत का भी ज्ञान हो जाएगा, ऐसा तो कहा ही नहीं है उन्होंने। तो आप कैसे कहते हो कि उद्दालक मुनि ने श्वेतकेतु को कहा कि कारण सत्य होता है और कार्य मिथ्या होता है? ये आपने कैसे कह दिया? क्योंकि वहां पर जो आप दृष्टांत दे रहे हैं, मृद सुवर्ण और लोह का जो दृष्टांत आप देते हैं, वो तीनों दृष्टांत में तो एक के ज्ञान से सर्व के ज्ञान की बात हुई है, ये सत्य मिथ्या की बात तो हुई नहीं। तो आप उसने कैसे बता दिया? कथम उपपद्यते, वो कैसे संभव होगा? एक के ज्ञान से सर्व के ज्ञान की बात है, ये सत्य मिथ्या की बात है ही नहीं। और इसीलिए अगर ऐसा कोई शंका करता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, तो आगे के श्लोक में 55वें श्लोक में कहते हैं समृतकस्य विकारस्य समृतकस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः वास्तवोऽत्र मृदंशः अस्य बोधः कारणबोधतः अस्य बोधः कारणबोधतः। अब देखो मैंने कहा ना, ये बहुत सुंदर है। समृतकस्य विकारस्य घटस्य, घट जो है वो विकार है, परिणाम है। समृतकस्य कार्यता लोक दृष्टितः, अधिष्ठान रूप जो मिट्टी जो है, वो मिट्टी सहित समृत कस्य। आप देखो घट, देखो इसलिए परसों मैंने आपको कहा ना कि घट शब्द का जब आप प्रयोग करते हैं तो उसमें साथ मिट्टी आ ही जाती है। तरंग कहेंगे तो जल होगा ही होगा, आप समझो। जल से भिन्न तरंग नाम की वस्तु नहीं है, आप समझो। मिट्टी से भिन्न घट नाम की कोई वस्तु नहीं है, आप समझो ठीक से है। और इसलिए कहते हैं कि जब विकार जो है, कार्य जो घट का जब आप निर्देश करते हो, तो समृतक से वहां मिट्टी हो गई। जब आप घड़ा कहेंगे तो वहां मिट्टी है, आप समझो। फिर भी हम क्या कहते? कार्यता लोक दृष्टितः, मृद सहित जो मृद का जो कार्य घट जो है, मृद सहित, मृद का जो मिट्टी सहित मिट्टी का जो विकार जो घट है, उनकी कार्यता लोक दृष्टि से है, आप समझो। लौकिक दृष्टि से हम कहते हैं कि ये घट है। अब देखो वास्तविकता अगर हम देखते हैं, वास्तवः अत्र मृदंशः, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप तो मिट्टी है। लोगों की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से हम कहते हैं, हमारे अनुभव की दृष्टि से कहते हैं अब देखो ये कार्य घट कार्य है। लेकिन वस्तु की दृष्टि से अगर देखें, वास्तविक माने वस्तु की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो है वो तो मिट्टी मात्र है। अस्य बोधः कारण बोधतः, और मिट्टी का घट का भी जो ज्ञान हमें होता है, वो ज्ञान किसके कारण होता है? अब देखो कारण बोधतः,
इसलिए परसों मैंने आपको कहा कि जब तक मिट्टी का ज्ञान नहीं होता है, पहले आपको मिट्टी का ज्ञान है, मिट्टी का दर्शन है, फिर आप घट का दर्शन करते हो। पहले आप जल का दर्शन करते हो, फिर आप तरंग का दर्शन करते हो। आप देखो, कारण बोधता है। इसलिए हम कहते हैं मिट्टी का घड़ा है। आप देखो, लेकिन हमारी लौकिक दृष्टि जो है ना, लौकिक दृष्टि ही समस्या है। विचार दृष्टि जो है, शास्त्र दृष्टि हमें पकड़नी है, हम लौकिक दृष्टि को पकड़ के बैठ रहे हैं। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, आप समझो ये, मिट्टी का घड़ा, सुवर्ण का हार। आप देखो, ये का है ना, षष्ठी है। आप देखो, मिट्टी का घड़ा। अब सुनो, दशरथ का पुत्र, संबंध हुआ ना, श्री राम राजा दशरथ के पुत्र, दशरथ के पुत्र। तो दशरथ राजा और राम, श्री राम के मध्य में संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध है। क्योंकि दशरथ राजा एक स्वतंत्र व्यक्ति है, श्री राम एक स्वतंत्र व्यक्ति है, और दो स्वतंत्र व्यक्ति के मध्य में संबंध है जिसको हम कहते हैं पिता पुत्र। तो जो षष्ठी है हमें संबंध दर्शाती है। हम समझे? अब जब आप कहते हो ना मिट्टी का घड़ा, अब दशरथ का पुत्र जब हम कहते, देखो ये थोड़ा सूक्ष्म लेकिन समझना है। तो दशरथ का पुत्र जब हम कहते हैं तो पुत्र जो है एक व्यक्ति है, श्री राम, आप समझो। और वो श्री राम का दशरथ के साथ क्या संबंध है? पिता पुत्र का संबंध है। अब जब आप ये प्रयोग करेंगे, देखो ये लौकिक भाषा, ये भाषा वेदांत में ये भाषा की मर्यादा रहेगी, आप समझो। और इसलिए जब हम लौकिक दृष्टि से कहते हैं ना मिट्टी का घड़ा, अब देखो तो हमारे मन में क्या आएगा? एक मिट्टी है और दूसरा ये घड़ा है और दोनों के बीच में संबंध है। अब और वहां पर वस्तु, देखो ये भाषा जो होती है, दशरथ पुत्र राम, अब देखो दशरथ के पुत्र श्री राम, दशरथस्य पुत्र श्री राम, तो उसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष है वहां पर। दशरथ पुत्र, दशरथस्य पुत्र श्री राम। तो वहां महत्व का क्या है? राजा दशरथ महत्व के नहीं है। तत्पुरुष समास में जो है वो दशरथ राजा महत्व के नहीं है, क्योंकि दशरथ पुत्र जो वाक्य जो है, समास जो है, वो किसका वर्णन करता है? दशरथ का वर्णन कर रहा है या राम का वर्णन कर रहा है? अब देखो, दशरथ पुत्र राम जब हम कहते हैं तो वहां महत्व किसका है? श्री राम का निर्देश है। आप देखो, दशरथ से पुत्र राम, तो वहां जो पुत्र जो है, राम का पुत्रत्व हमें दर्शाते हैं। आप समझो, मैंने आगे ही कह दिया, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जब आप कहेंगे स्वमृतकस्य विकारस्य, तो मिट्टी का घड़ा जब आप कहते हो तो आपने घड़े शब्द को रखा और कहा वो मिट्टी का है। समझ में आ रहा है? राम कौन है? पुत्र है। किसके? दशरथ के। उसी प्रकार से लौकिक दृष्टि से आप घड़े को स्वीकारते हो और फिर वो घड़े का वर्णन करते हुए कहते हो ये मिट्टी का घड़ा है। आप देखो, इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, क्ले पॉट, अंग्रेजी में कहेंगे क्ले पॉट।
मिट्टी का घड़ा। तो पहले हम घट को स्वीकारते हैं और फिर कहते हैं कि ये मिट्टी का घड़ा है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? घट नाम की, जैसे राम नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु है, उसी प्रकार से घट नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु है क्या? नहीं। और इसीलिए मिट्टी का घड़ा हम जो कहते हैं वो वाक्य ही गलत है, लौकिक दृष्टि। आप समझो, सही में स्वामी जी क्ले पॉट नहीं है, गोल्डन चेन। आप देखो, तो चेन हम कहते हैं, हार हम कहते हैं, और फिर गोल्डन सुवर्णमय हार है। तो स्वामी जी ऐसे बहुत सुंदर कहते हैं, गोल्डन चेन। तो इसका अर्थ हो गया कि ये जो चेन हार है उनका, आप समझो, उनका विशेषण हो गया गोल्डन, सुवर्ण। तो ऐसा है क्या? लौकिक दृष्टि से ऐसा ही हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझो, चेन है और फिर वो गोल्डन है, उसका विशेषण करेंगे। जैसे ये कमल है और ये कमल जो है लाल रंग का है। अब देखो, श्वेत पुष्प, पुष्प नाम की वस्तु, और फिर कहेंगे ये श्वेत पुष्प है। उसी प्रकार से ये चेन है, फिर ये गोल्डन चेन है, तो गोल्डन का विशेषण बना दिया। ऐसा है क्या? लौकिक दृष्टि से ऐसा ही हम समझते हैं, लेकिन वस्तु दृष्टि से अगर करेंगे, विचार हम करेंगे, देखो इसलिए आगे कह दिया विचार दृष्टि है, विचारना। अब देखो, वस्तु विचार जब हम करते हैं, विवेक विचार जब हम करते हैं, तो वो उनका बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है। और इसलिए कहते हैं, स्वामी जी कहते थे, ये गोल्डन चेन नहीं है, ये चेनी गोल्ड है, स्वामी जी कहते थे। अब सुवर्णमय हार नहीं है, हारमय, हाराकार सुवर्ण है। समझ में आता है? सुवर्णमय हार नहीं है, हार के आकार में सुवर्ण है, वस्तु सुवर्ण है। आप समझो, वस्तु हार नहीं है। आप जब सुवर्ण का हार कहते हैं तो हार वस्तु बन जाती है, नहीं? हार के रूप में ये सुवर्ण ही है। और इसलिए दूसरी पंक्ति में वास्तवः अत्र मृदंशः अस्य बोधः। अब देखो, वास्तविक रूप से अगर देखते हैं तो ये घट है ही नहीं, मृदंश, मृद है। आप देखो, अलंकार जब आप देख रहे हैं, आभूषण जब आप देख रहे हैं, तो वास्तविक रूप से तो वो क्या है? सुवर्ण मात्र है, सुवर्ण ही है। आप समझो, मृदंश माने सुवर्ण का ही अंश, सुवर्ण का आकार है वो। इसे गोल्डन चेन नहीं है, चेनी गोल्ड है। सुवर्ण का हार नहीं है, हार रूप में सुवर्ण है। और इसलिए लौकिक दृष्टि से सब हम ये प्रयोग करते रहते, मिट्टी का घड़ा, सुवर्ण का हार। लेकिन विचार दृष्टि करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि ये घट के आकार में है तो मिट्टी ही, ये हार के आकार में है तो सुवर्ण ही। आप समझ, ये बदलना पड़ेगा हमें। जिस प्रकार से सूर्य पूर्व में उदित होता है, ये इसीलिए मीराबाई को भी कहना पड़ा, उलट भय मोर नयन की। हमारी विचार दृष्टि ही बदलना है हमें, और कुछ नहीं करना। ये जगत नहीं बदलना है, विचार दृष्टि बदलना है। लौकिक दृष्टि से हम कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा है, सुवर्ण का हार, ये लौकिक दृष्टि है। अब समझो, लेकिन वास्तविक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो मृदंशः अस्य, मिट्टी के ज्ञान से ही आप देखो, अस्य कार्य से बोधः कारण बोधतः। पहले आप मिट्टी का दर्शन करते हो, फिर आप घट का दर्शन करते हो। मानो कि कारण के ज्ञान से ही कार्य का ज्ञान, कार्य के ज्ञान पूर्वक ही कार्य का ज्ञान होता है। कारण के ज्ञान के पूर्वक ही कार्य का ज्ञान है। इसलिए पहले आप जल देखते हो, फिर आप कहते हो ये तरंग है। अब समझो,
देखो इसलिए मैं कहती हूँ विरोधाभास ये है कि ये जगत हम देख रहे हैं लेकिन उपादान कारण हम नहीं देख रहे हैं। यही तो समस्या है हमारी, कि जब तक उपादान कारण के दर्शन नहीं होते हैं कार्य का दर्शन संभव ही नहीं है। अब समझो, अस्य कार्य से बोध कारण बोधतः, कारण के बोध के बिना कारण बोध पूर्वक ही, देखो वाक्य में पुनः पुनः कह रही हूं, कारण बोध पूर्वक ही कार्य बोध होता है। अब सब तो ये कारण रूप जो ब्रह्म है, पहले हमें कारण बोध कार्य कारण रूप ब्रह्म का ज्ञान होना, फिर ये जगत का ज्ञान होता है, लेकिन वो नहीं है। अब देखो यही तो माया शक्ति है। आप समझो, अचिंत्य माया शक्ति ने ऐसा बना दिया है कि हम कार्य का ज्ञान हमें है, कारण का ज्ञान है ही नहीं। कैसे संभव है ये? अघटित घटना पटी ऐसी माया। आप समझो, वही तो माया है ना, कि जल के दर्शन के बिना तरंग के दर्शन नहीं होते, मिट्टी के दर्शन के बिना घट का दर्शन नहीं होता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? आप देखो, ब्रह्म के दर्शन के बिना ही हम जगत का दर्शन कर रहे हैं। आप देखो, यही तो गड़बड़ है। आप समझो, इसलिए मैं कहती हूं मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान नहीं है। पुनः पुनः मैं कहती रहती हूं, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये जगत का दर्शन करते हो लेकिन ब्रह्म का दर्शन आपको नहीं हो रहा है। कैसे संभव है ये? उपादान कारण के ज्ञान के बिना कार्य का ज्ञान संभव ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि अस्य कार्य से बोध कारण बोधता। और इसीलिए देखो यही शंकराचार्य जी दूसरे अध्याय में जो है ना, भगवान के ना सतो विद्यते भावः, ये बहुत सुंदर विस्तार पूर्वक शंकराचार्य जी समझाते हैं। सतः अभावः न विद्यते, ये सद ब्रह्म का कभी भी अभाव नहीं है। अब तो सत जो कारण है उनका अभाव है ही नहीं, सदा सर्वदा आप उनका अनुभव कर रहे हैं, फिर भी आप कहते हो कि मैं जानता नहीं। और इसीलिए ये स्पष्ट हमारे मन में रहना चाहिए कि सुवर्ण का पहले हम दर्शन करते हैं, फिर हम आभूषण का दर्शन करते हैं। और इसीलिए ये सुवर्ण का हार नहीं है, हारमय सुवर्ण है। आप समझो, और इसीलिए लौकिक दृष्टि से हम उसको कार्य कहते हैं, लेकिन विचार की दृष्टि से कहते हैं तो वो मिट्टी मात्र है। मृत्तिके तेव सत्यम, अब सुवर्ण एव सत्यम। सत्यता जो है वो सुवर्ण की है। आप समझो, और इसीलिए मात्र एक ज्ञान से सर्वज्ञ ज्ञान की बात नहीं हुई है, वहां पर सत्य मिथ्या की भी बात हुई है। श्वेत केतु और उद्दालक मुनि का जो संवाद जो है, वो संवाद में सत्य मिथ्या की भी बात हुई है। मृत्तिके तेव सत्यम, मात्र ज्ञान की बात नहीं है कि एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। वहां पर मृत्तिके तेव सत्यम कहकर ये सत्य और मिथ्या, सत्य और अनृत का भी हमें ज्ञान करवाया है। अब तो वो कैसे करवाया है वो आगे के श्लोक में कहते हैं, कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।